बहू। हाँ बोलो, क्या हुआ? बहू, तेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। तो मैं क्या करूं? बहू, एक बार डॉक्टर को बुला दे फोन करके। मम्मी जी, दवाई पड़ी तो है घर में बुखार की, दे दो ना। खाना भी नहीं खाने देती हो चैन से। बहू, मैंने दवाई दे दी है, पर उससे बुखार नहीं उतर रहा। तो एक बार और दे दो। बहू, मैंने 2 ही बार दी है, तभी तुझसे कहने आई हूँ, एक बार डॉक्टर को बुला दे, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे तो 2 गोली और दे दो, उतर जाएगा। और मुझे चैन से खाना खाने दो, पूरे दिन इनका काम करो। अभी खाना खाने बैठी थी। पर बहू, इतनी गोली दूंगी तो नुकसान करेंगी। माँ जी, आपको बुढ़ापे में भी डर लग रहा है दवाइयों से नुकसान होने का? अरे जिंदगी कितनी बची है ससुर जी की, जो उन्हें नुकसान हो जाएगा। बहू, ऐसे क्यों बोल रही है तू? ठीक ही बोल रही हूँ। और माँ जी, एक बेटा बहू और भी है आपके, वहाँ भी फोन मिला लिया करो कभी। आपकी दवाइयों के खर्चे ना एक दिन आपके बेटे को रोड पर ले आएंगे। हर हफ्ते का काम हो गया। पता भी है आपको घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है? आपके बेटा दिन रात मेहनत करते हैं, जब जाकर कमा पाते हैं पैसे, और आपकी दवाइयों में सारा पैसा लग जाता है। अरे पानी की तरह बह रहा है पैसा। दवाई ये दवाई, उसकी दवाई ये दवाई, पागल हो गए दवाई ला ला कर। और कुछ नहीं होता, बुखार हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना ड्रामा कर रही हो आप। पड़ी है बुखार की दवाई बहुत सी, दे दो, हो जाएगा आराम। अब प्लीज मुझे खाना खाने दो, दोबारा मत आ जाना यहाँ। हमारी छाती पर ही बैठे रहते हैं, ये ना दूसरे बेटे बहू के पास भी चले जाएं। अरे हमने क्या ठेका ले रखा है जिंदगी भर का? परेशान करके रख रखा है, खाना भी नहीं खाने देते चैन से। हे भगवान, इनका तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कितनी दवाई दे दी मैंने, अब क्या करूं? अरे सुमन। अरे आ गए आप? हाँ आ गया, ला जल्दी से खाना लगा दे मेरे लिए। ठीक है जी, अभी लगाती हूँ। लगता है रवि आ गया, उससे बोलती हूँ जाकर, वो बुला देगा डॉक्टर को। रवि, तू आ गया बेटा? हाँ आ गया, क्या हुआ? रवि, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है बेटा, उन्हें बहुत तेज बुखार है। तो मैंने दवाइयाँ लाकर तो रखी है बुखार की, दे दो। बेटा मैंने दे दी, 2 बार दे दी, पर बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तू एक बार डॉक्टर को बुला दे। अरे माँ, ये क्या लगा रखा है आपने? हर हफ्ते डॉक्टर को बुला दे, डॉक्टर को बुला दे। अरे डॉक्टर फीस लेता है, फ्री में नहीं आता। और अभी तो मैं घर आया हूँ खाना खाने के लिए, आपके तो खर्चे ही खत्म नहीं होते। अरे कैसे कैसे मैं घर चला रहा हूँ मुझे ही पता है। हद है माँ जी आपकी भी। अरे अभी तो बोला था मैंने आपसे, दवाई दे दो ठीक हो जाएगा, बुखार ही तो है, हो जाता है बुखार तो ऐसे ही, कौन सी बड़ी बात है। अब डॉक्टर को बुलाएंगे, फालतू में इतनी फीस देनी पड़ेगी, और देगा वो भी वही दवाई जो रखी हुई है। वो कौन सी अलग से बना कर देगा बुखार की दवाई? हाँ माँ, सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वही दवाई देगा डॉक्टर जो घर पर रखी है, कोई अलग से बनाकर नहीं लाएगा। तो आप दवाई दे दो और ज्यादा चिंता मत करो। दवाई देने के बाद थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है उतरने में, कोई जादू नहीं है कि दवाई खाई और बुखार उतर गया। चल तू मेरा खाना लगा दे। पीछे पड़ी रहती है हर टाइम। हे भगवान, रवि कितना बदल गया। ये ऐसा तो नहीं था, अपने पापा की तबीयत के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है इन्हें। अरे दवाई दे दो, दवाई दे दो, कितनी दवाई दूं? कैसे बुलाऊं डॉक्टर को? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैंने इनसे मना किया था, सारी प्रॉपर्टी इन बच्चों के नाम मत करो, कुछ अपने लिए भी रख लो। पर इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, बोल दिया कि बुढ़ापे में हमें बच्चे चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। अब कर लो, क्या करें ऐसे बच्चों का, जिन्हें अपने माँ बाप की तकलीफ ना दिखाई दे। सब कुछ इन बच्चों के नाम कर दिया, अब इनका मुंह देखते रहो। आज इनके पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? ऐसा करती हूँ, अपने गले की चेन बेच देती हूँ, कुछ तो पैसे आएंगे, कम से कम इनका इलाज तो हो जाएगा। अरे कितने दिन हो गए, बुखार उतरता ही नहीं है। कोई और बीमारी हो गई तो मेरा कौन सहारा बनेगा बुढ़ापे में? और अपने बच्चों से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अरे एक से कहो तो कह देता है उससे कहो, दूसरे से कहो तो कह देता है उससे बोलो। समझ नहीं आता किससे और क्या कहूँ। यही एक रास्ता बचा है, यही चैन बेच देती हूँ। अच्छा माँ जी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और दवाई भी दे दी है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा। बस आप इनके खाने पीने का ध्यान रखना, बहुत कमजोरी आ गई है इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी आपकी फीस देती हूँ, लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। आप ठीक तो हो ना जी? हाँ मैं ठीक हूँ, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? और
तेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे कहाँ से आए? बोल गायत्री, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो और तेरे गले में जो चेन थी वो कहाँ है? जी मैंने उसी को बेचकर आपकी दवाइयाँ ली है। क्या? पर क्या जरूरत थी तुझे? अरे बुखार था, ठीक हो जाता। वो रवि ने मैंने सब सुन लिया था। रवि ने और बहू ने पैसे देने से मना कर दिया था। अरे बुखार ही है मुझे, बहरा नहीं हुआ, सब सुनाई दे रहा था मुझे। आप आराम करो जी। अरे हो रहा है आराम। ऐसे नालायक बच्चे निकलेंगे मेरे, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। पर तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे अपनी चेन बेचने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तुझे पता है ना वो चेन मैंने कब बनवाई थी तेरे लिए? जब मेरी पहली सैलरी आई थी। और वो तुझे भी कितनी पसंद थी, कितना संभाल के रखती थी तू इसे। तो क्या करती मैं? आपको एक हफ्ते से देख रही हूँ, आप बीमार हो, आपका बुखार ही नहीं उतरता। मैं डर गई थी कहीं आपको कोई और बीमारी ना हो जाए। अब इस बुढ़ापे में आपके अलावा मेरा कौन सहारा है? अरे तू इतनी चिंता क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है ना मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रहने दो जी, क्या करूंगी मैं ऐसी ज्वेलरी का? और ज्वेलरी आपसे ज्यादा थोड़ी है। आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरे आप ठीक रहोगे तो ज्वेलरी तो और भी बन जाएगी। अब आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आपने इतने दिनों से खाना भी नहीं खाया ढंग से। आप आराम करो। ठीक है। माँ जी। हाँ बहू, आप हमें इतने दिनों से पागल बना रही थी। क्यों बहू, मैंने क्या पागल बनाया? ये पागल नहीं बनाया तो और क्या किया आपने? अरे इतने दिनों से हमारे पैसे खर्च करवा रही थी, बोल रही थी मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर आज ये डॉक्टर कैसे बुला लिया? डॉक्टर को देने के लिए फीस कहाँ से आई आपके पास? आपके पास तो कोई पैसे ही नहीं थे। मुझे तो पहले ही पता था। अरे जरूर कहीं ना कहीं पैसे छुपा कर रखे हैं आपने। अरे रहती यहाँ हो, खाती यहाँ हो, और फिर भी पैसे छुपा के रख रखे हैं। एक और बेटा बहू है आपके, कभी जाती हो वहाँ, यहाँ का खाती हो और हमसे पैसे छुपाती हो। आज आ गई ना निकल कर पैसे बाहर। बहू हमारे पास क्या है, सब कुछ तो तुम दोनों को दे दिया। अरे रहने दो माँ जी, पागल किसी और को बनाना। मुझे सब पता है, आपने कहीं ना कहीं पैसे छुपा कर रख रखे हैं, बस हमें देना नहीं चाहती हो। अरे कैसी माँ हो आप, अपने बेटी का खर्चा करवाती रहती हो और खुद पैसे जमा करके बैठी हो। नहीं बहू, मेरे पास कुछ नहीं है। एक चेन पड़ी थी गले की, वो बेच दी, उससे इलाज करवाया तेरे ससुर का, और आज थोड़ा आराम मिला है तेरे ससुर को। क्या चैन बेच दी? हाँ बहू, बस एक वही चैन पड़ी थी मेरे गले में, बाकी तो मैंने तुम दोनों बहुओं में बराबर बराबर बांट दिया था। और मेरे पास बचा ही क्या है बहू? मम्मी जी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे आपने चैन बेच दी? आपको पता भी है सोना कितना महंगा हो रहा है? अरे आपके मरने के बाद वो चैन मैं ले लेती, बेचने की क्या जरूरत थी? बहू हम मरना जीना तो अपने हाथ में नहीं होता, ये तो भगवान ने जिसकी जितनी लिख रखी है उतनी रहती है। और तू तो अभी से ही हमारे मरने का इंतजार करने लगी बहू। अरे तो क्या अमर होकर आए हो धरती पर? कभी ना कभी तो मरोगे। चैन बेच दी? अरे एक बुखारी तो था, कौन सा कैंसर हो गया था जिसके लिए इतनी परेशान हो गई हो आप? बहू अच्छा नहीं बोल सकती, कम से कम बुरा तो मत बोल। अरे क्यों हो इन्हें कैंसर? कैंसर हो इनके दुश्मनों को। और वो मेरी चैन थी, मेरा मन मैंने बेच दी। तुम लोगों ने तो मना ही कर दिया था ना, तो मैं और क्या करती? आपने तो राई का पहाड़ बना रखा है, इतनी सी बीमारी को इतना बड़ा बना दिया। बेवजह चैन और बेच दी, और ये तो बहाना है, मुझे सब पता है। बहुत कुछ दबा कर रख रखा है आपने। अरे कैसी माँ हो, तरस भी नहीं आता अपने बच्चे पर? दिन रात मेहनत करता है आपका बेटा। जो फ्रूट और जूस चलते हैं ना आपके, वो बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, और अपने बेटे का सहारा लगाने से तो गई, ऊपर से दबा कर और रख रखा है। अरे शर्म नहीं आती क्या आपको? नहीं बहू, ये तेरी गलतफहमी है, कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ तुम लोगों के नाम कर दिया। अगर हमारे पास कुछ होता तो ऐसी हालत होती क्या? हालत? अरे हालत में क्या कमी है? ऐसे ऐसे भी बेटे बहू होते हैं, लात मारकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अरे भगवान का शुक्रिया करो, घर में तो रह रही हो और 3-3 टाइम का खाना मिल रहा है। और कैसी हालत होनी चाहिए? हालत तो अपने बेटे की पूछो, कितनी मेहनत करते हैं, और कुछ दिनों के लिए ना यहाँ से अपने छोटे बेटे बहू के पास भी हो आया करो। कुछ दिन तो चैन की सांस ले। आफत पड़ी है गले, ना निगली जाती है ना उगली जाती है। सही कह रही है बहू, हम यहीं पड़े रहते हैं। एक बार पंकज के पास फोन कर लेती हूँ,
कुछ दिनों के लिए उसके पास चले जाएंगे। चलो अब तो इन्हें खाना खिलाकर दवाई देकर सुला दिया मैंने। अब एक बार पंकज से बात कर लेती हूँ। हेलो। हेलो पंकज। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? ठीक हूँ मैं, आप बताओ आप कैसी हो, पापा कैसे हैं? बेटा तेरे पापा की तो बहुत दिनों से तबीयत खराब है। क्या हो गया पापा को? वो उन्हें ना बुखार हुआ था, कई दिन हो गए, कई दिनों में आज जाकर ठीक हुए हैं। अच्छा। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तेरे यहाँ आ जाते हम। 1 साल से जब से बंटवारा हुआ है तब से हम यहीं पर हैं। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो आप यहाँ कैसे आ सकती हो रहने के लिए? क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे आपको नहीं पता क्या, जब बंटवारा हुआ था जब तो आपने बड़ा घर बड़े भैया को दे दिया और हमें ये छोटा सा घर दिलवा दिया। तब तो बड़े भैया ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम सेवा करेंगे, तुझे कोई मतलब नहीं है, इस घर में याद है माँ पापा की, इसलिए इसी घर में रहेंगे हम भी और माँ पापा भी। तब तो आपने भी उनका साथ दिया था कि सही कह रहा है, यही करेगा, हमारी बड़ा घर इसके नाम कर देते हैं। फिर अब क्यों बोल रही हो कि यहाँ आ जाऊँ? पर बेटा तेरे पापा ने तुम दोनों को सब कुछ बराबर बराबर दिया है। अरे माँ झूठ मत बोलो, क्या बराबर है? घर नहीं देखा आपने? पर बेटा तुझे ही तो शहर जाना था, अलग रहना था, और तब तो रवि ने यही बोला था कि माँ पापा मेरे साथ रहेंगे, मैं जीवन भर उनकी सेवा करूंगा, और इस घर में यादें हैं सबकी। अरे तो अब क्या हुआ, अब भी रह लो वहीं, अब आपको क्या लग रही है यहाँ आने की? पर बेटा माँ बाप तो हम तेरे भी उतने ही लगते हैं जितने रवि के लगते हैं। तो ये आपको जब सोचना चाहिए था ना, जब बंटवारा किया था। बड़ा घर तो दे दिया बड़े भैया को, अब रहो वहीं पर। हाँ बेटा ठीक कह रहा है। हेलो हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है बुढ़ापे में? अरे मैं तो सोच रही थी कि रवि बदल गया, पर पंकज तो उससे भी ज्यादा बेकार निकला। अरे माँ बाप कितनी औलाद पाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं उनका। माँ बाप के पास 2 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, माँ बाप हंसते हंसते सबको पाल देते हैं, पर इतने बच्चों पर एक माँ बाप नहीं पलते। इन्हें पता चलेगा कि पंकज ने ऐसे बोला है तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। बहू ने तो कह दिया वहाँ चले जाओ, और वहाँ से बोल दिया कि यहाँ मत आओ। अब कहाँ जाए? इतने लाड़ प्यार से पाले थे मैंने अपने दोनों बेटे, और जब तक बंटवारा नहीं हुआ तब तक कितने खुश थे। मुझे आज भी याद है, रवि ने बोला था माँ आप मेरे पास रहो, इस घर में हमारी यादें हैं, हम यही रहेंगे। और इन्होंने भी इन दोनों की बातों में आकर बंटवारा कर दिया। मैंने कितना मना किया था, मत करो, कुछ तो रख लो अपने पास, पर इन्होंने नहीं सुनी मेरी। पर इन्हें भी कहाँ पता था कि इनके वो बच्चे जिन पर ये घमंड करते थे, पढ़ा लिखा कर इनकी नौकरी लगाई, धूमधाम से इनकी शादियां की। क्या सोचा था किसी ने कि वक्त ऐसे बदल जाएगा? अरे क्या प्रॉपर्टी सब कुछ होती है? माँ बाप कुछ नहीं होते। अरे प्रॉपर्टी नाम होते ही ऐसे बदल जाएंगे ये, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे गायत्री। अरे लग रहा है ये जाग गए। आई जी। हाँ जी, उठ गए आप? हाँ मैं तो बहुत देर से जागा हुआ हूँ, तू कहाँ थी? अरे किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं, वो मैं पंकज से बात कर रही थी फोन पे। अच्छा, क्या कहा पंकज ने? किस बारे में? गायत्री अब तू मुझसे बातें छुपाएगी? अरे बहू इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी तुझ पर, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, मैं तभी जाग गया था और तब से ही सारी बातें सुन रहा हूँ। क्या अब तू भी मुझसे बातें छुपाएगी? तो क्या करूँ मैं, आप ही बताओ। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे ऐसे निकलेंगे। कितने लाड़ प्यार से पाला है हमने उन्हें, कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। और आज हमारे बच्चे ये इंतजार करते हैं कि कब हमसे छुटकारा मिले। ये तो दुनिया की रीत है गायत्री, बच्चे बड़े होकर सब कुछ भूल जाते हैं और यही एक बात सब माँ बाप को सुननी पड़ती है कि आप लोगों ने हमारा किया ही क्या है। तो ये कुछ नया नहीं है गायत्री, पर तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। जी आप तो मेरे साथ हो, पर आपको सब कुछ इन दोनों के नाम नहीं करना चाहिए था, कुछ तो अपने नाम रखना चाहिए था। अरे तू चिंता मत कर,
अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं तुझे ऐसे मायूस नहीं देख सकता। हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ जाओगे जी? पंकज के यहाँ? पंकज के यहाँ तो जाने की भी मत सोचना, वो तो रवि से भी बेकार है। अरे नहीं नहीं गायत्री, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी बुढ़ापे में? सब कुछ तो इन दोनों के नाम है। तो क्या हुआ? अरे इतने सारे वृद्ध आश्रम हैं, वो भी तो किसी लिए बने ही होंगे। हम वहाँ रह लेंगे। कि दुनिया क्या बोलेगी? 2 बेटे होते हुए, घर होते हुए हम वृद्धाश्रम में रहेंगे। हमारे बेटों के ऊपर थूकेगी दुनिया। तो हम क्यों सोचे उनके बारे में जब वो हमारे बारे में नहीं सोच सकते? जो भी हो, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और ना मैं तेरी बेइज्जती सहन कर सकता। तू अपना सामान पैक कर ले, हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। एक बार फिर सोच लो जी, मैं सह लूंगी बहू के ताने, पर घर से बाहर दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है कि हम यहीं रह ले। अरे तुझसे किसने कहा तू घर से बाहर निकलकर दर दर की ठोकरें खाएगी? मेरे होते हुए तू ऐसा सोचती है? तुझे मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आपकी खुशी इसी में है ना। तो ठीक है, मैं कर लूंगी सामान पैक। हम कल ही निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चल अब सो जा। आज तो शाम को जल्दी तैयार हो जाना, घूमने चलेंगे। अरे मैं तो तैयार हो जाऊंगी, पर उन बुड्ढे बुढ़िया का क्या करोगे? हमारी चिंता तुम लोग मत करो। अरे पापा, कहाँ जा रहे हो आप? हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ बहू, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात है। अरे वहाँ तो आपका और मन लग जाएगा, वहाँ तो आपके जैसे और भी लोग होंगे। हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे यहाँ तो आप अकेले अकेले रहते हो, वहाँ आप जैसे ही और भी लोग होंगे, आपका अच्छा मन लग जाएगा। हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नहीं नहीं बेटा, उस बात की चिंता तुम मत करो। चल गायत्री। अच्छा हुआ ये बला तो खुद ही टल गई। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं घूमने। पीछे से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों के रहते हुए तो हम बंद गए थे। आपके छोटे भाई और भाभी को देख लो, अलग रहकर कितने मजे करते हैं, और हम इनकी वजह से बंधे पड़े थे। अरे अब तो खुश हो जा, अब तो गए वो वृद्धाश्रम, अब शाम को घूमने चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जल्दी से काम खत्म करके जल्दी तैयार हो जाऊंगी। आप भी आज घर जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, चल चलता हूँ मैं। अरे वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये बुड्ढे बुढ़िया के नाम की मुसीबत खुद ही टल गई मेरे सर से। मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब तो ऐश करूंगी, इतने बड़े घर की मालकिन हूँ मैं, और ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। अब लूंगी जिंदगी के मजे। ले गायत्री, पहुंच गए हम अपने वृद्धाश्रम, और अब तू चिंता मत कर, अब यहाँ रहेंगे आराम से। अरे क्या सोच रही है? मैं तो ये सोच रही हूँ, अरे हमारे यहाँ आने से हमारे बेटा और बहू कितने खुश थे, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। एक बार भी नहीं रोका। अरे तू अब भी उनसे उम्मीद कर रही है? जितना उम्मीद रखेगी ना, उतना ही दुख होगा। अब उम्मीद छोड़ दे। बोलिए जी, किससे मिलना है आपको? जी आप कौन? मैं यही काम करता हूँ। आप बताइए आपको किससे मिलना है? जी हमें मिलना नहीं है, हम भी यहाँ रहने आए हैं। अच्छा, आपके भी बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया? नहीं नहीं, बच्चों ने नहीं निकाला, हम खुद आए अपनी मर्जी से। मैं जानता हूँ जी, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की बुराई नहीं करते, वरना अपनी मर्जी से ओल्ड एज होम में कौन आना चाहता है। आइए अंदर चलिए। ठीक है चलिए। चल गायत्री। सुनो जी। हाँ अरे क्या हो गया? आप ऐसे परेशान से क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? और ये आपके हाथ में क्या है? सुमन, ये कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का नोटिस? कैसा नोटिस है? क्या लिखा है इसमें? मैं अभी पंकज से बात करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ पंकज। हाँ भैया, मैं आपको ही फोन मिलाने वाला था। क्यों? तेरे पास भी नोटिस आया है क्या? हाँ, ये सब क्या है? क्या है? तुझे भी नहीं पता? नहीं भैया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट हमें ऐसा नोटिस कैसे भेज सकता है? हमारे तो सारी प्रॉपर्टी के कागज असली हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से किया था। पापा ने खुद अपनी प्रॉपर्टी हम दोनों में बांटी थी। हाँ पंकज, मैंने भी देखा था, हमने भी साइन किए थे, पापा ने भी साइन किए थे, और सब कुछ अच्छी तरह से हुआ था।
वो भी सरकारी तरीके से। फिर ये नोटिस कैसे आ सकता है? पता नहीं भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा पंकज, तू यहाँ आ एक बार, फिर माँ पापा के पास चलते हैं, पापा से पूछेंगे कि सब क्या है। कहाँ? पापा तुम्हारे पास नहीं है? अरे नहीं है मेरे पास, वृद्धाश्रम चले गए थे वो। अच्छा, कब? अरे अभी तो गए हैं, 1-2 दिन पहले। अच्छा, मैं आता हूँ, फिर पापा के पास चलते हैं, पापा से पूछेंगे। हाँ तू आज ही आजा जल्दी फ्लाइट पकड़ के। हाँ भैया आता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्या हुआ, कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या प्रॉपर्टी की बात चल रही है? अरे कोर्ट ने हमें नोटिस भेजा है, मुझे भी और पंकज को भी। क्या? इसमें लिखा है 2 दिन के अंदर अंदर हमें ये घर खाली करना पड़ेगा, पंकज को भी और मुझे भी। पापा ने ये सारी प्रॉपर्टी, घर, प्रॉपर्टी, दुकान, सब कुछ किसी और के नाम कर दिया है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा ने तो खुद साइन किए थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार पापा जी ने आपके नाम पर प्रॉपर्टी कर दी तो कर दी। अरे वही तो समझ नहीं आ रहा भैया। अरे पंकज तू आ गया? हाँ भैया, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये सब कुछ। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ और इस बात का पता हमें पापा से ही लग सकता है। चलो पापा के पास। हाँ हाँ जल्दी चलो। भैया वो देखो, माँ पापा। देखो तो, बुड्ढे बुढ़िया कितने आराम से पार्क में टहल रहे हैं, हमें इतनी टेंशन दे रखी है। अरे सुनिए जी, देखो हमारे बच्चे, लगता है हमें लेने आए हैं। लेने नहीं, आज भी ये हमसे कुछ मांगने ही आए हैं। मतलब तुझे अभी पता चल जाएगा। पापा, अरे तुम दोनों एक साथ? पापा, किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा किया है? कैसा धोखा? हाँ पापा, जो प्रॉपर्टी आपने हम दोनों के नाम कर दी थी, अब वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आपने तो खुद साइन किए थे और प्रॉपर्टी हम दोनों में बांटी थी। फिर कोर्ट से नोटिस कैसे आ सकता है? और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर हमें अपना घर, मकान, सब कुछ खाली करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? वाह बेटा, पहली बार पापा से मिलने आया वृद्ध आश्रम में, ये पूछने की बजाय कि पापा आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप ठीक हो, आज भी मुझसे कुछ मांगने ही आए हो। और तुम्हारी माँ को लगा कि हमारे बच्चे हमें लेने आए हैं। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो जब मैंने प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम की थी तो तुमने शायद वो कागज अच्छी तरीके से नहीं पढ़े थे। मतलब? हाँ पापा, क्या मतलब है आपका? तुम लोग तो यही सोचकर खुश हो गए थे कि अब तुम दोनों मालिक बन जाओगे और मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूं। इस खुशी के आगे तुमने पूरे कागज पढ़े ही नहीं। पूरे कागज? सोनिया, मेरी गाड़ी में कागज पड़े हैं, जरा लेकर तो आना। हाँ हाँ अभी लाती हूँ, ये लो। अरे ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं भैया। अरे क्या लिखा है इसमें ऐसा? अरे ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। अरे क्या लिखा है इसमें ऐसा, हमें भी तो बताओ। मैं बताता हूँ बहू, मैंने इन कागजों में पहले ही लिखा था कि अगर तुम दोनों में से कोई हमारी सेवा नहीं करता है या हमें घर से बाहर निकालता है या हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसी वक्त मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर वापस ले सकता हूँ। क्या? हाँ, और अब मैंने तुम दोनों को देख लिया। अरे अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते तो मैं सहन कर लेता, पर तुम लोगों की वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम्हारी माँ ने क्या नहीं किया तुम्हें पालने के लिए, और तुम एक पल में सब कुछ भूल गए। अरे मेरे साथ हुआ दुर्व्यवहार मैं भूल सकता हूँ, पर तुम्हारी माँ के साथ हुआ दुर्व्यवहार मैं नहीं भूल सकता। मैंने इसीलिए इन कागजों में ये भी लिखवाया था, अगर बुढ़ापे में तुम लोग सेवा नहीं करोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी दोबारा लेकर चाहे जिसे दे सकता हूँ। और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ इस वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे हम बच्चे हैं आपके। हाँ पापा, अरे हम तो बच्चे हैं आपके, और माँ बाप का तो काम ही होता है अपने बच्चों को माफ करने का। गलतियां तो बच्चे ही करते हैं, बड़े थोड़े करते हैं। हाँ पापा माफ कर दीजिए हमें, हमने जो किया वो अनजाने में किया। अनजाने में नहीं किया बेटा, वो सब कुछ जानबूझकर किया, क्योंकि तुम लोगों को ये पता चल गया था कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था घर से बाहर निकलने के लिए। और पंकज, जब तेरी माँ ने फोन पर तुझसे कहा कि हम तेरे यहाँ रहने आएंगे, तब तो तूने साफ मना कर दिया और मिलने आने से भी मना कर दिया। अब कैसे आ गया तू?
और तुम लोग इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों अकेले रह लेंगे। हमारा तुम लोगों से आज से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं पापा जी, ऐसा मत करो। हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये तुमने तब तो नहीं सोचा जब हम घर से निकल रहे थे कि ये बुढ़े बुढ़िया कहाँ जाएंगे। तुम्ही ने बोला था ना आफत छूटी, तो हम तो आफत है। अब हमारे पास क्यों आए हो तुम लोग? नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दो हमें और फिर से ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। नहीं बहू, दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। अब तुम्हारा यहाँ खड़े होकर रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है, जाकर कहीं काम धंधा ढूंढो और अपनी घर प्रॉपर्टी खुद खरीदो। पर हम कहाँ जाएंगे पापा? हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। क्यों, तुम लोग तो कमाते हो ना? नहीं पापा, माफ कर दो हमें। आप चलो मेरे साथ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। नहीं बेटा, मुझे जरूरत नहीं है अब सेवा की। मैं तेरी माँ के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। तुम लोग जा सकते हो। चलो गायत्री, हमारा खाना खाने का समय हो गया है। माँ, माँ, आप माफ कर दो हमें। गलती हो गई माँ, गलती तो बच्चे से ही होती है। माफ कर दो प्लीज। आपके बेटे बहू कहाँ जाएंगे? चलो गायत्री। नहीं बहू, अभी सबका कोई मतलब नहीं है। जो तेरे पापा कहेंगे मैं वही करूंगी। और तुम लोगों ने तो खुद हमसे रिश्ता तोड़ा है, फिर हम कौन होते हैं तुम्हें माफ करने वाले? छोड़ गायत्री, चल अंदर। ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये हमारी गलतियों की सजाई हमें मिल रही है।